ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 14वें, 15वें और 16वें तीनों अध्यायों का एक साथ पाठ करें। पाठ आरंभ करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। तो अब हम अपना 14वां अध्याय आरंभ करते हैं। श्री नारायण जी बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे कि हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो। क्या बात है? दृढ़ धनवा ने कहा, महाराज आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर कीजिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के ये वचन सुनकर बोले कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश के ब्राह्मण के घर में ताम्र पत्र के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थाश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। मैंने इसे वेदाध्ययन नहीं कराया, न उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म व्यथा है। इसीलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है, मुझको आयु प्रिय नहीं। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली कि हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहिए। आपके जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करें। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोक कांप उठे। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्तवत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। इस प्रकार ये 14वां अध्याय समाप्त होता है। आइए अब 15वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले कि हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसीलिए जो इच्छा हो वह वर मांगो। सुदेव बोला कि हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले कि हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तो भाग पट्ट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु 7 जन्मों में भी
तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली कि हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठिए। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा कि हे हरि, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्रह्माणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीन बंधु, आपकी भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई? तब श्री नारायण गरुड़ से इस प्रकार अमृत समान वचन बोले कि हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। इस प्रकार ये 15वां अध्याय यही समाप्त होता है। अब पाठ करते हैं 16वें अध्याय का। वाल्मीकि जी कहने लगे कि इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों स्त्री पुरुषों के देखते ही देखते विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव ने पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और वह पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले कि हे सुदेव, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है, इससे इसके सब गुण व्यथा हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना, अवश्य होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई भी संशय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और सुदेव देवल मुनि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोद में लेकर प्रेम से मुख चूमकर अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु के भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है वह तो होगा ही और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसीलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले भगवान विष्णु का भजन करो। वाल्मीकि ऋषि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सद्गुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमलों को धारण कर अपने पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल त्याग दिया। इस प्रकार ये 16वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा।